अर्बन क्लीन में आपने मेरी कंप्लेंट की? हाँ, मैंने कंप्लेंट की। अब ज्यादा बकवास करी ना तो परमानेंटली जॉब से निकलवा दूंगा। तो गेट आउट। एक्सक्यूज मी, आई थिंक देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। आप हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में है ना, लेकिन अपने गेस्ट के साथ बात करना तक नहीं आता आपको। कभी आना हमारे रेस्टोरेंट में, गेस्ट सर्विसेज और गेस्ट रिलेशंस बराबर समझ में आएगा आपको। तुम रेस्टोरेंट बिजनेस में हो, क्या नाम है तुम्हारे रेस्टोरेंट का? सुलोचना's फूड है। ये सुलोचना's फूड इन का नाम सुना है? कोई बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है? लेट मी चेक सर। चांदनी चौक की खोजा गली में कोई स्टॉल है सर? स्टॉल नहीं, प्रॉपर दुकान है मेरे बाबा की। क्या तुम सीरियसली अपनी दुकान मेरे 5 स्टार होटल से कंपेयर कर रही हो? बस बहुत हो गया। मेरे बाबा या उनके रेस्टोरेंट के खिलाफ एक शब्द और नहीं। गेस व्हाट? ये मेरा होटल है, मेरा रेस्टोरेंट है। मेरा जो मन करेगा मैं कहूंगा, मेरा जो मन करेगा मैं करूंगा। पसंद नहीं है ना, वो रहा एग्जिट। दफा हो यहां से। प्रिया, तू रूम में जाकर आराम कर। इस आदमी का ड्रामा इतने जल्दी खत्म नहीं होगा। मैम, आप इन्हें रूम तक छोड़ दीजिए। क्लियर दिस राइट नाउ। यू टेक केयर। हाँ, आपने तो कोई हॉस्पिटैलिटी दिखाई नहीं, लेकिन आपके वेटर ने एटलीस्ट पानी तो पिलाया था। आपके इस 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी के लिए ये 20 रुपए भी बहुत है। ये लीजिए, मेरी तरफ से टिप। ओ, आप शिव धूपर की बात कर रही हैं? आप जानते हो उसे? मतलब पर्सनली नहीं जानता, पर मैंने सुना है वो बहुत हैंडसम है। हैंडसम? वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना लंबा है कि उसका सर हमेशा आसमान में ही रहता है, और इतना रूड है कि सीरियल की सांस भी शर्मा जाए। सच जाने से पहले ही सामने वाले को सजा सुना देता है। अब आपको पता है, आज उस लैंप पोस्ट ने मेरे ऑफिस में मेरे खिलाफ कंप्लेन करी। 2-3 बुकिंग्स गए मेरे हाथ से। आपको कुछ गलत फहमी हो रही होगी। आर यू श्योर उसने आपकी कंप्लेन करी है? हाँ, अभी कहा उसने। आई शपथ, मैं तो सिर्फ उसकी हेल्प कर रही थी और कुछ नहीं। और वो कल जगराते में मैंने उसे कहा कि आप शेर का कॉस्ट्यूम पहनो। अब कोई पूरा कॉस्ट्यूम पहनता है तो पूरा कॉस्ट्यूम निकालता भी है ना, करेक्ट? हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बस, अब अगर उसने पूंछ लटका कर रखी, उसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो उसके पीछे भी गई थी उसे बताने को। तब तक तो वो निकल चुका था। और वो कुछ लोगों ने उसकी पूंछ के साथ फोटोज वायरल कर दी। सोशल मीडिया पर फेमस हो गया वो। अच्छा, तो आप ही वो लड़की हैं? मतलब सबने पिक्चर्स देखी ना, तो मैंने भी देखी पिक्चर्स। गुड, वेरी गुड। अगर वो फोटोग्राफर मुझे मिल जाए ना, तो मैं उसे मेडल दूंगी। बिल्कुल। वैसे सच कहूं तो मुझे बुरा लगा था उसके लिए, लेकिन आज उस आदमी से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। मेरा छोटा भाई बहुत बड़ा हो गया है, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, और सही भी। बता, कितने बजे है तेरी पार्टी? नहीं, इट्स ओके, डोंट फोर्स योरसेल्फ। अब ज्यादा ड्रामा किया ना तो बड़े भाई वाला एक झाप दूंगा कान के नीचे, सारी डिजाइनिंग भूल जाएगा तू। छी, व्हाट अ चीप लाइन। कूल बनो यार, शिव धूपर हो आप। और कूल दे पियो। किस टाइम चलना है बता? पार्टी में तो 8:30 बजे चलना है, बट बीइंग अ कूल डिजाइनर 10ish। चलो, सी यू देयर।
I don't love you. And you're welcome. एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, ऐसा करण जौहर सर ने कहा है। छी यार। ओए, I love you too. I love you both. रचना, तू ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? यहाँ देख, क्या हुआ? मैंने कहा ना ईशानी मैं ठीक हूँ। तूने धर्मपाल को पैसे दिए? मैंने तो मस्त पेट भर के खाना खा लिया। अब मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। मुझे पता है आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो खा लो ना। और अब तो वो ईशानी भी नहीं है यहाँ पे। खा लो खा लो। मैं सर्व कर दूं? ओके, सॉरी, माय बैड, बाय। मर जाऊंगा लेकिन मिस फ्राइड राइस के ठेले का खाना नहीं खाऊंगा। सैंडविच का बिल्कुल मन नहीं है। Earliest delivery in 55 minutes? No way. होटल से ऑर्डर करता हूँ। उतना ही टाइम लगेगा। बहुत भूख लग रही है। यश ने कहा था खाना बहुत अच्छा है। एक बार तो ट्राई कर ही सकता हूं। Bad. पानी? Thank you. भैया, ये गाजर फ्रेश है ना? सब्जी सारी फ्रेश है। 1 किलो दे दो। और ये भिंडी कैसे दी? वो भिंडी मत लेना। क्या? मैंने कहा वो भिंडी मत लेना। देख के बता सकता हूँ फ्रेश नहीं है। सर, सारी सब्जी गाड़ी में रखवा दी है। कितना हुआ? 18,000 रुपए। ये स्कैन दिया है सब्जी वाले ने। डन, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है। क्या? वो आप शिव धूपर
यहाँ इस सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रहे? वो एक्चुअली स्विट्जरलैंड से एक बुजुर्ग कपल ने आज ही होटल में चेक इन किया है, तो उनके खाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि उनका सारा खाना फ्रेश हो। ये उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में ये सब करना पड़ता है। शपथ, क्या शपथ? आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और मेरे साथ अच्छे से बात कर रहे हैं। मेरे लिए मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने गेस्ट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग सब्जी खरीदना। स्पेशली वो गेस्ट्स जो मेरे रेस्टोरेंट में बाहर का खाना नहीं खाते। बाय द वे, कल रात मैंने तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना खाया। कहने का बिल्कुल मन नहीं है, बट यू एंड यश वर राइट। खाना सचमुच बहुत टेस्टी था। वेल डन। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो थोड़ी शॉक्ड हूँ। आप बदले बदले से बिहेव कर रहे हैं ना, इसीलिए। यू मीन अच्छा बिहेव कर रहा हूं? जब मैं अच्छा हूं तो मैं बुरा हूं, लेकिन जब मैं बुरा हूं तो मैं बहुत बुरा हूं। एक मिनट, मैंने शॉपिंग कर ली है और पेमेंट भी। जानती हूँ, लेकिन आपने मेरे होटल के खाने की तारीफ की ना, इसलिए आपके लिए। तो मुझे तारीफ के बदले धनिया पत्ती दे रही हो। Whatever, man. आज अचानक ये करेला मीठा कैसे हो गया? शिव, माँ, आप यहाँ? क्या हुआ? ऑल वेल? आइए बैठिए। कल होटल में तूने ईशानी और उसकी दोस्त के साथ बदतमीजी क्यों की? एक मिनट, क्या किया मैंने? अब तुझे ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि तूने अपने ही होटल में ईशानी और उसकी प्रेग्नेंट दोस्त के साथ बदतमीजी की। माँ, उन दोनों ने बाहर का खाना अपने होटल में लाया। मैं मानती हूँ होटल के रूल्स के खिलाफ है, पर कोई ऐसे बात करता है अपने गेस्ट के साथ, इतनी बदतमीजी के साथ, खासकर जब एक लड़की प्रेग्नेंट है। माँ, जैसा आप समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? शिव, मैं तेरी माँ हूँ, चंगी तरह से जानती हूँ तुझे। मैं किसी के कहने पर नहीं जा रही, रोज देखती हूँ तुझे, तेरा गुस्सा, तेरी कड़वाहट। अपने अतीत का हाथ कस के पकड़ के रखा है तूने, वहीं से आता है ये सारा आक्रोश, और ये सारी भड़ास दूसरों पे निकलती है, अपने स्टाफ पर, अपने गेस्ट पर। ऐसा कोई है ही नहीं शिव जो तुझसे खुलकर बात कर सके, कुछ पूछ सके। इतना खौफ बनाकर रखा है तूने अपना, और ये सही नहीं है शिव। माँ, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? इससे मेरे अतीत का कोई लेना देना नहीं है। अतीत के साथ ही लेना देना है शिव, और ये बात तू कभी नहीं मानेगा, क्योंकि सच को पीछे छोड़कर अपने अतीत के अंधेरे में खो रहे तू। तुझे सिर्फ अपनी बात सच लगती है, दूसरों की तो सुनता ही नहीं है तू। गुस्से में जब भी बोलता है तो जहर उगलता है, और तेरा ये बर्ताव सिर्फ और सिर्फ तेरी फैमिली बर्दाश्त करेगी, बाहर के लोग क्यों करेंगे शिव? अपनी माँ की ये बात गांठ बांध ले शिव। तेरा ये बर्ताव, तेरा ये गुस्सा तुझे एक ना एक दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देगा। तभी तेरी माँ तेरे लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। आपको ईशानी वाली बात किसने बताई? शिव, तेरे लिए ये जानना जरूरी नहीं है, बस ये जान ले जो तूने किया है ना, बहुत गलत किया।
तो मेरा सोना पुत्र है ना, ऐसे क्यों करता है, क्यों इतना बुरा बन जाता है, जबकि मैं जानती हूँ तो बहुत अच्छा है, दिल का बहुत साफ है। मेरा सोना पुत्र। दादा ये बहुत अरे आपको किसने भेजा बताएंगे? अब ऐसा क्यों करे, किसने भेजा? मैंने। मैंने कहा था ना तुम लोगों से, अगर मेरा पैसा देने में तुम लोगों ने एक दिन की भी देरी की तो तबाही मचा दूंगा। बोला था ना। मेरा इस महीने का किराया और कर्जे की किश्त अभी तक नहीं मिली। क्यों? अब भुगतो। पैसे नहीं मिले मतलब? बहू, मैंने कल अपनी बेटी रचना के हाथों से ही पैसे भिजवाए थे आपके शॉप में। एक मिनट, आपको कोई गलतफहमी हो रही है? आप आपकी शॉप में पूछिए ना किसी से, उनको पैसे मिल गए होंगे। गलतफहमी मुझे नहीं भाभी, तुम लोगों को हुई है, क्योंकि तुम लोग गलत फैमिली हो। मुझे मेरा कोई पैसा अभी तक नहीं मिला है। ए काम छोड़ो, क्या मुंह देख रहे रे? हाँ, तुम लोग का रिचार्ज क्यों खत्म हो गया? चल सामान तोड़। बैठ के बात करते हैं ना, बैठ के बात करते हैं। 1 मिनट प्लीज। अभी कुछ नहीं जगदीश भाई, अभी कुछ नहीं। यहाँ धर्म भाव प्लीज हमारी बात तो सुनिए, हम बात करके कोई हल निकालते ना प्लीज। आपके आदमी लोग कहिए ना कि रुक जाए। ओके, मुझे मेरा पैसा दे दो, वो रुक जाएंगे। रचना, मुझे बता, तू कल इनके शॉप में गई थी ना पैसे देने के लिए? क्या किया उन पैसों का? रचना ने पैसे नहीं दिए। बोल ताई, क्या हुआ? मेरा एक काम करेगी? बोल ना, क्या चाहिए तुझे? ताई क्या? इस लेटर में मैंने अपनी सच्चाई लिख दी है। देख ईशु, नया रिश्ता झूठ पे नहीं होना चाहिए ना। तू ये अरुण को दे दे। अगर ये लेटर पढ़कर वो हमारे रूम में मुझसे मिलने आता है तो उसका मतलब है उसे मेरे सच से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताई जी नको करो, टेंशन मत ले। मैं जानती हूँ तेरे लिए कितना जरूरी है। मैं अरुण जी को ये लेटर दे दूंगी। एक काम कर, तू जा, मैं अभी ये लेटर देकर आती हूँ। हाँ जा। अहो, मला चिमटा करा ना, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। हाँ? अरे ईशु कहाँ रह गई? वो बस आ रही है। खा खा। ताई इधर आ। ईशु ने एन वक्त पे सब संभाल लिया। उसके पास बहुत कम टाइम था, लेकिन उसने सब मैनेज कर लिया और अपने परिवार की इज्जत नहीं जाने दी। बस हो गया ईशानी ईशानी ईशानी। वो मनुष्य है ही ऐसी, पहले काम बिगाड़ देती है और फिर सही करने का ड्रामा करती है। धर्म भाव के सारे पैसे बर्बाद कर दिए उसने सोफे में। उसकी गलती तो आपको कभी दिखती नहीं, हाँ? और उसने कोई एहसान नहीं किया हम पर यहाँ लाकर, समझे?
अब आप ये इशू पुराण बंद कर दीजिए। और हाँ, आज तक तो आप कभी नहीं लेकर आए मुझे 5 स्टार होटल। अब अगर आ गए ना तो मुझे एंजॉय कर लेने दीजिए। और हाँ, प्रार्थना कीजिए भगवान से कि पूजा का रिश्ता पक्का हो जाए इस बार। ईशानी, हाय। ऑल गुड? आप सब अपने अपने रूम में सेटल हो गए? जी थैंक यू। मुझे भी एक्चुअली आपसे ही मिलना था। क्यों, कोई कमी रह गई? नहीं, वो आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया। मैं सबके सामने कह नहीं पाई, लेकिन हमें दूसरे रूम की जरूरत नहीं थी। वो मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगी उसका। ऑलरेडी एक रूम के लिए एडवांस लिया हुआ है, दूसरा रूम। ईशानी, ना मैंने नीचे तुमसे पैसे मांगे, ना अभी। छोड़ो ये सब बातें। जिस काम के लिए तुम सब यहाँ आए हो उस पे फोकस करो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे गेस्ट को ग्रैंड रिगेरिया एक्सपीरियंस पसंद आए, हमारी हॉस्पिटैलिटी पसंद आए। और अगर हमारे होटल में तुम्हारी बहन की शादी फिक्स हो जाती है तो सच्ची बात क्या हो सकती है? आपके होटल की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है और आप भी अच्छे होस्ट हो। थैंक यू सो मच। बस विद ऑल द थैंक यूज, मैं भी तुमसे ही बात करने आ रहा था। मुझे स्नैक्स डिस्कस करने थे। मेरे जीजू रणदीप इस होटल के हेड शेफ हैं, लेकिन वो अभी जर्मनी में है। वो अगर यहां होते ना तो यूं तुम सबके लिए एक स्पेशल मेन्यू शेयर करते थे। पर नो वरीज, मैंने अपने एसोसिएट शेफ से बात कर ली है। तुम बस रेस्टोरेंट जाओ और अपने गेस्ट के लिए कोई भी मेन्यू चुन लो, हॉट कोल्ड व्हाटएवर। एंड निशानी, एक और बात, जब तुम सब चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ, तो अपनी फॉर्मल मीटिंग प्लीज मेरे प्राइवेट स्वीट में करना। दूसरा रूम, प्राइवेट स्वीट, इन सबके चार्जेस मैं। डोंट वरी, दिस ऑफर कम्स विद नो एडिशनल चार्ज। आप तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। I mean, मैं कैसे? नहीं, किसी की बात नहीं सुनती ना तुम। ईशानी, प्लीज रेस्टोरेंट में जाइए, शेफ आपको वेट कर रहे हैं। आई इंसिस्ट। ओके, मैं पहले ये लेटर अरुण जी को दे देती हूँ, फिर जाके स्नैक्स देखती हूँ। ओके, एक्चुअली लेटर मैं दे दूंगा। नहीं, वो मेन्यू डिसाइड करने में, स्नैक्स बनने में टाइम लगेगा, तो लेटर मैं दे देता हूँ। नहीं, 2 मिनट लगेंगे, मैं ही ये लेटर दे देती हूँ। ये लेटर अरुण जी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मतलब यू डोंट ट्रस्ट मी, राइट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ट्रस्ट करती हो तो लेटर दो। गले का फंदा उतारकर हमारे गले में बांधना चाहते थे? पूजा मेरी बेटी है, गले का फंदा नहीं है। अगर इतना ही प्यार है अपनी बेटी से तो पहले ही सच बता दिया होता ना जगदीश भाऊ। या अपाहिज पूजा मेरे अरुण की बाई को कभी नहीं बनेगी। चलो यहाँ से। मैंने तुझ पे भरोसा किया था ईशानी, क्यों तोड़ दिया मेरा भरोसा? जब से मेरी और मेरी बेटियों की जिंदगी में आई है तब से नर्क बना दिया हमारी जिंदगी इसने। मुझे सच में। पूजा थाम। नहीं, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों? शुरुआत तुमने की थी, मैंने तो बस हिसाब चुकता किया। समझ में आया ना कैसा लगता है जब अपनी फैमिली के सामने इतनी बड़ी इंसल्ट होती है? क्या महसूस होता है? क्या मैंने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कल की बात माँ को बताने की? कल जो रेस्टोरेंट में हुआ हमारे बीच था, क्या जरूरत थी मेरी माँ को इन्वॉल्व करने की? मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है,
और मेरी माँ, जिसकी खुशी, जिसकी मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपना सब कुछ लुटा सकता हूँ, तुमने उन्हें रुलाया। तो मैंने भी वही किया। आज तुम्हारी पूरी फैमिली को रुलाया। And now we quits. ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कहा ना, हिसाब बराबर। मिस्टर धूपर, आज जो तुमने किया है ना, उसके लिए भगवान तो तुम्हें माफ कर लेंगे, कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा परिवार मेरी जिंदगी है, मेरा मान है। तुमने उनकी इतनी बेइज्जती की, फूल जैसी पूजा ताई को रुलाया और मेरे बीच में गलत फहमी पैदा की। कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत। सुलोचना, 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 2 मिनट रुक। इशू उसे भी आने देना। चुपचाप रिक्शा में जाके बैठ जाइए, वरना आप मेरा मरा मुंह देखेंगे, समझे? जा बसा। चलो भैया। मुझे वो इशू सॉरी मैम, आप होटल से बाहर नहीं जा सकते। होटल से बाहर नहीं जा सकते? क्या जबरदस्ती है? मैम, बॉस के ऑर्डर से आप बिना पेमेंट किए होटल से बाहर नहीं जा सकते। आपके पास बिल तो होगा ना? देखिए, मैंने सिर्फ एक रूम बुक किया था जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूँ। वो दूसरा रूम, वो प्राइवेट स्वीट, वो खाने पीने का ऑर्डर मैंने नहीं दिया था। आपके बॉस ने जबरदस्ती थोपा है मुझ पर। प्लीज जाने दीजिए, मुझे अपनी ताई से बात करनी है। आप एक काम कीजिए, अब ये लीजिए, ये मेरा बैग, इसमें सब कुछ है, मेरा फोन भी है। आप ये रख लीजिए प्लीज, लेकिन मुझे जाने दीजिए, मैं वापस आ जाऊंगी। आई एम सॉरी मैम, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। ऊपर से ऑर्डर्स है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप शिव सर से बात कर सकते हैं, उनकी परमिशन के बिना हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। उनका ऑफिस यही फर्स्ट फ्लोर पर है। चुपचाप अपना सामान उठा और फुट यहाँ से। लेकिन अपने मनहूस मुंह से अगर एक शब्द भी निकाला ना, तो तेरी जबान खींच के तेरे हाथ में दे दूंगी, समझी? चल फुट यहाँ से। मामी, प्लीज ऐसा करो ना, मुझे पाया पड़ते। ऊपर चप्पल जो कुछ भी हो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मामी, मैं कहाँ जाऊंगी? यही तो मेरा घर है, यही तो मेरा परिवार है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, उसको कम एक बार पूजा ताई से बात तो करने दीजिए। पूजा ताई, पूजा ताई, से नहीं मारेगी ना? आइए तो नहीं चल रहा है, बस। आई माना कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई आज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि उसे घर से निकाल दे। तो क्या करो इस पनवती का, बता?
तू बहुत प्यार करती ना इससे। देखा आज इसने तेरे साथ क्या किया। अरे ये लड़की किसी की सगी नहीं हो सकती। अगर इसने तेरे साथ ऐसा किया तो हम तो इसके लिए कोई भी नहीं है। ये तो हमें एक दिन जहर देकर मार डालेगी। सुलोचना बस कर, अब शांत हो जा। ईशु को अंदर आने दे। उससे जितना हो सकता था उतना किया है उसने हमारे लिए। वैसे भी आज दिन भर का जितना नाटक होना था ना, बस हो गया। तू अब बात को आगे मत बढ़ा। तुम्ही गप्पा बसा। इस नरकुंडी को घर में आने दो। जिस लड़की ने मेरी पूजा की जिंदगी बर्बाद कर दी, ये जानती थी ना आज पूजा का रिश्ता होने जा रहा है, तब भी इसने धर्मपाल को घर के रेंट के पैसे नहीं दिए। और उसके बाद 5 स्टार होटल लेकर गई। वहाँ क्या किया इसने हमारे साथ? बेइज्जती, सबके सामने बेइज्जती करवा दी। और तो और पूजा की चिट्ठी भी उसने अरुण को नहीं दी। लेकिन बस लो परछाई जी, मैं पूरे घर में घूम रही थी आपको ढूंढते ढूंढते, और आप यहाँ हो। क्या हुआ परछाई जी, आप ठीक हो? शिव के बारे में सोच रही थी ना। अब आप पूछोगे कि मुझे कैसे पता। उम्र निकल गई आपका चेहरा पढ़ते पढ़ते। तो क्या करूं शशि, बैठो। परछाई जी बताएं कि ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल रहा आपको? मेरा शिव सबसे बड़ा बेटा है घर में, और शादी ब्याह का नाम सुनते उसे गुस्सा आ जाता है, मुंह मोड़ लेता है। वो अपने पापा से बहुत नफरत करता है। वो अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। पर शशि, मेरे बच्चे ने छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी जिंदगी देख ली है। मैं सोचती हूँ कि पता नहीं उसकी जिंदगी में शादी ब्याह लिखा भी है या नहीं। परछाई जी बिल्कुल लिखा है। मैं जानती हूँ कि शिव की शादी को लेकर आप हमेशा टेंशन में होती हो, इसलिए ना मैं शिव की कुंडली अपने साथ लेकर आई हूँ। ये देखिए, चौथे घर में पांव फैला के बैठा हुआ है लग्न। मतलब आप तो अब टप्पे पालो। कुड़ी तो ऑलरेडी आ चुकी है हमारी शिव की जिंदगी में। सच? आप ना रेवड़िया बटवाइए, क्योंकि मैं जानती हूँ कुंडलियां कभी झूठ नहीं बोलती। अरे बहन, इतनी रात को आप यहाँ अकेले? आप ठीक तो है ना? देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप दोनों प्लीज जाइए यहाँ से। रिलैक्स। देखिए, हम आपको यहाँ परेशान नहीं करना चाहते और ना ही हम आपको डरा रहे हैं। हाँ, आई नो कि ऐसे आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती हैं, बट यू कैन ट्रस्ट अस। अब हम दोनों एक्चुअली यहाँ से जा रहे थे और हमें लगा कि यू नीड हेल्प। आप जहाँ कहेंगे हम आपको वहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। और वैसे भी देखिए ना कोई ऑटो है ना कोई टैक्सी, और आपके पास ये बैग भी है। शानी, वेक अप। क्यों बेहोश हो गई? चोट तो मेरे लगी है यार। हे मिस फ्राइड राइस, वेक अप, वेक अप। यू सीरियस?
ओके कम ऑन, आ जाओ आ जाओ। यूं मुझ पे तो तेरा असर हो रहा है, जिक्र में तू मेरे शामिल हो रहा है, जिक्र भी तेरी अब करने लगा हूँ, ये दिल भी मेरी अब सुनता कहाँ है, ये इश्क नहीं है तो फिर और क्या है, अब इसे हम मुकम्मल करें, लग जा गले ये सिलसिले फिर मिले ना मिले, लग जा गले ये सिलसिले फिर मिले ना मिले। हाय मेरी प्यारी परजाई, अपने मन पे ना इतना जोर ना दो। हीर रांझे वाला प्यार लिखा है हमारे शिव की कुंडली में। और आप ना पति की बात सुन लो, शादी तो सबकी होती है, पर प्यार नसीब वालों को ही मिलता है। तो जी आप ना अपने टेंशन पे मिट्टी पालो बस। देखो गाड़ी प्लीज ध्यान से चलाना, जिस भी केयरफुल ओके। 1.25 करोड़ की गाड़ी है। 1.25 करोड़ की गाड़ी? में तो पुरानी दिल्ली में 2 घर खरीद सकते हैं। 1.25 करोड़ की गाड़ी? ये डायरेक्टली ऊपर से बना के भेजते क्या गणपति बाप्पा? अब हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? हम ऑलरेडी लेट। अब चाबी दोगे या उसके लिए भी तुम्हारे एटीट्यूड कंपनी में एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। चाबी? सीरियस? ऐसी गाड़ी में चाबी नहीं होती, स्टार्ट स्टॉप बटन होता है। देखो यहाँ कहीं होगा। हाँ प्रेस इट। हाँ तो ठीक है ना। अब इंसान हूँ, भूल जाती हूँ कभी कभी। इंसान हूँ, तुम्हारी तरह एटीट्यूड की मशीन नहीं। वैसे मुझे पता है इस गाड़ी में गियर्स नहीं होते, लेकिन ये गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? वेट। नहीं और एक हाँ ये so D is for drive and now you can drive, so please do. एक तो ये 1.25 करोड़ की कार है, ऊपर से मैं पहली बार ऑटोमेटिक कार ड्राइव कर रही हूँ। कहीं कुछ हो गया तो ये लैंप पोस्ट मुझसे ही सारी वसूली ना कर ले। लिसन, तुम लग्जरी सेडान चला रही हो या बैलगाड़ी? वो दूध वाला भी फटीचा साइकिल पे हमसे आगे निकल गया। हाँ तो पंख थोड़ी लगे तुम्हारी 1.25 करोड़ की गाड़ी पे जो उड़ा दूं। जाओ ड्राइवर को बुलाओ। थैंक यू आई गेस। तुम्हारी सुपर ड्राइविंग स्किल्स की वजह से हम फाइनली घर पहुंच गए। तुम जा सकती हो, गाड़ी ड्राइवर पार्क कर देगा। वैसे धूपर। What? Thank you.